This is one of my supplementary preparation हमारे पास क्लास 10 मैथमेटिक्स की शुरू हो रही है। इसमें इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, आप सब लोग 3 बार कम से कम इंग्लिश पढ़ लें। सो इसमें हमने सपोज करना है जो वैल्यू सेम आ रही होगी, सो इसको हम किसी वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स। तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई प्लस सी प्लस ये मेरे पास बन जाएगा वाई प्लस बी विच इज इक्वल टू ई। सो ये मेरे पास यानी कि अब देखें तो ये हमारे पास टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया जिसमें एक से ज़्यादा स्केयर रूट्स और उनमें लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं। सो पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक था, हमने उसको चेंज करके लीनियर में ले लिया। इसके आगे सेम आपने जैसे टाइप 2 को सॉल्व किया था उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट अब आप इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे इसका किस तरह से हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो रेस कर रहा हूँ मैं। सो बुक से क्वेश्चन देखने लगे हैं, क्वेश्चन कौन कौन सा हम सॉल्व कर सकते हैं इसका। सो प्लीज बुक पास। सो 10 क्लास की बुक है हमारे पास मैथमेटिक्स की, और इसमें आपने ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास बनेगा अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। सो ये क्वेश्चन है मेरे पास जिनके मतलब आज डिस्कशन की जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर जो करने जा रहा हूँ, आपके पास एक एग्जांपल भी है जो कि बुक में सॉल्व हुई भी है आपकी। अगर हम देखें तो हम इस एग्जांपल की तरफ ही चलते हैं। एग्जांपल नंबर है हमारे पास, यहाँ अगर आप फोर्स करें तो चले क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 1.4। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x आगे आएगा हमारे पास प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने देखना है इसको, जैसे कि मैं अभी टाइप डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि ये एक टाइप थर्ड का क्वेश्चन है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 which is equal to 3. So we have to solve, हमने इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे क्या। सो सपोज हम करेंगे y is equal to x square plus 3x। सो इसकी जगह पे जैसे ही मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस करूंगा, सो मेरे पास क्या आ रहेगा, इस सारी वैल्यू की जगह पे आ रहेगा y प्लस 8 ऊपर स्क्वायर रूट। सिमिलरली इस जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 2 ऊपर स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स इधर लुक एट द बोर्ड प्लीज। इधर देखें बोर्ड पे, ये दोनों हमारे पास लीनियर आ गई। अब अगर ये लीनियर आ चुकी हैं, अब आपको पता है इसकी स्क्वेयरिंग दोनों साइड पे की जाएगी और देन उसको सॉल्व किया जाएगा। सो मैं इस तरफ करने लगा हूँ क्वेश्चन, बाकी का रिमेनिंग पार्ट। सो देखें भाई, अब हम लिखेंगे स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। सो दोनों साइड्स को स्क्वायर लेंगे। प्लस स्क्वायर रूट y प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सो देखिए भाई, यहाँ पर हम फार्मूला ऑपरेट कर रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 एक ब्रैकेट में y प्लस 8 और एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे y प्लस 2 का स्क्वायर
विच इज इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये बन गया वाई प्लस 8 प्लस वाई प्लस 2 प्लस 2 इंटू स्केयर रूट, एक ब्रैकेट में आ जाएगा वाई प्लस 8 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा वाई प्लस 2, so which is equal to 9. So y plus y is equal to 2y plus 2 plus 8 10 plus 2 into हमारे पास नेक्स्ट आएगा y plus 8 और इधर आ जाएगा y plus 2 which is equal to 9. तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो मैं फर्स्ट वाला पार्ट रिमूव करने लगा हूँ। सो देखें भाई, इसके बाद अब हम लीनियर वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे और जो नॉन लीनियर हैं, मतलब कि जो स्क्वायर रूट्स वाली वैल्यूज हैं वो एक तरफ और जो सिंपल डाटा वो एक तरफ। सो अब आप देखेंगे इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 2y प्लस 10, आगे ये आ गया माइनस का 9 विच इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट y प्लस 8 into y plus 2। So students, आप लोगों ने इधर देखना ध्यान से, ये बनेगा हमारे पास 2y प्लस 1 which is equal to माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट y प्लस 8 और y प्लस 2। तो अब आपने ले लेना है एड स्क्वायर ऑन बोथ साइड अगेन, क्योंकि स्क्वायर रूट अभी भी आ रहा है, इस वजह से हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2y प्लस 1 का स्क्वायर which is equal to 2 minus 2 into square root y plus 8 और y plus 2 का स्क्वायर। तो देखिए भाई, इसके बाद आपने यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, क्या फार्मूला था 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, एक ब्रैकेट में 2y और एक ब्रैकेट में 1, और ये माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई बच्चों, माइनस 2, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारा इससे कैंसिल, तो ये बन गया y प्लस 8 इंटू वाई प्लस 2। तो बच्चों आपने यहाँ पर ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो स्क्वायर होता है वो तमाम वैल्यूज पे इक्वल ही आता है, यानी जो जो अंदर मौजूद होगा उन सब पे स्क्वायर आएगा। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 2y, 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 4y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का 4y विच इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे y को y प्लस 2 से और फिर 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस 2 से। सो हमारे पास नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8y प्लस 8 टू द 16। सो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे भाई, अब अगेन आप लोगों ने क्या करना है भाई, अब अगेन आप लोगों ने अब आपने आगे देखना भाई, ये 4 को मल्टीप्लाई कर देना अंदर सब वैल्यू से। उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, और ये आपको पता है ये सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ इस क्वेश्चन का, विच इज इक्वल टू 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4, 8 और 2 कितने हो गए 10y प्लस 16। तो 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 which is multiplied by 4y square plus 40y प्लस 64। तो ये सारे एक तरफ चले जाएंगे तो यहाँ 0 रह गए, 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 4y प्लस 64 माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज ये दोनों कैंसिल। बच्चों प्लीज इंपॉर्टेंट, दोनों में स्क्वायर कैंसिल। अब 40 में से जब आपके 4 निकल गए तो पीछे बच गया 36y, और यहाँ से आ गया प्लस 63
विच इज इक्वल टू 0। तो y का आंसर क्या बनेगा फिर? 36y इज इक्वल टू माइनस का 63। सो y का आंसर हमारे पास आ गया माइनस का 63 ओवर 36। सो इसकी हम कटिंग करेंगे अब। अच्छा बच्चों, ये नहीं 6 से काट दिया, 3 से काट दिया, नो। आप कटिंग करेंगे। 3 2 आर 6, 3 1 आर 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, अगेन 3 7 आर 21, 3 4 आर। तो y का आंसर हमारे पास बनेगा 7 ओवर 4। सो बच्चों ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x में था, तो y तो हमने सपोज किया हुआ था। इट्स मीन अब हम दोबारा देखेंगे जो हमने सपोज की थी वैल्यू, उसको लेंगे। याद है कोई प्रॉब्लम किसी को? हो गया सबका? तो बच्चों ये क्वेश्चन लेंथी है तो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन तो नहीं ना देंगे वो बोर्ड में, लॉन्ग क्वेश्चन। सो इसी वजह से अब आपने टेक करनी है वही वैल्यू अगेन। सो अब आपने टेक करना है अगेन। सो टेक में क्या था हमारा? y एक्स स्क्वायर प्लस 3x। हमने क्या लेट किया था? ओके, अब हम यहां पर प्लग कर देंगे वैल्यू y की। पुट y इज इक्वल टू 7 ओवर 4। तो क्या आ गया? 7 ओवर 4 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सो देखिए बच्चों, इधर 4 इधर जाके इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो देखिए 7 विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 3 आर 12x। और जिस लास्ट में बच्चों आपको पता है ये क्या बन रहा है? अब ये हमारा 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। यहां पर मैं एक एरो लगाऊंगा क्योंकि मैंने दो स्टेप्स इकट्ठे किए हैं। सो यहां से अब हम इसकी फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। अब आपने लास्ट टाइम भी एक रूल पढ़ा था, अगर मैं याद करवा दूं, कि हमें ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। 4 7 और 28 28, यानी कि जो ए इधर है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, तो रूल हमारा यही था कि ए मल्टीप्लाई बाय सी करें, जो कि बनता 4 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 28, और 28 का पेयर ढूंढें। 28 का पेयर ढूंढना है कि 12 आ जाए, तो 28 कितने पे आता है? 28 के हम पेयर ढूंढेंगे 2 के टेबल पे, 14 पे, और अल्लाह खैर करे 14 और 2 हमारे पास क्या पेयर आ गया? 12। तो ये हमारे पास आ गया 14 माइनस 2, आंसर इज 12। सो 14 और 2 हमारे पास पेयर आ चुका है। सो देखिए भाई, इधर 4x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों मल्टीप्लाई करें तो प्लस का चाहिए आंसर। इट्स मीन ये पेयर हम नहीं ले सकते। अक्सर बच्चों ने यही गलती करनी है। ये क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो, जब 14 प्लस क्या 2 माइनस क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 28 माइनस का आ जाने। हमें तो 28 के साथ साइन क्या पड़ा हुआ है? प्लस। हमें तो माइनस 28 नहीं चाहिए जो कि इनसे मिलना हमें। तो इट्स मीन ये पेयर हम नहीं ले सकते। इट्स मीन कुछ और लेना पड़ेगा फिर आपको। पर हमारे पास साइन बाय मिस्टेक हम यहाँ से वहाँ उतारते टाइम गलती कर गए हैं। बेसिकली पेयर हमने सही ढूंढ लिया था, 4x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। सो इधर से 2x कॉमन, आंसर आ गया x प्लस 7। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन, और 2x अगर कॉमन आया तो अंदर भी तो 2 ही बनेगा, 2x प्लस 7। और यहाँ पर आ गया माइनस 1 कॉमन, अंदर फिर क्या बना 2x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2x प्लस 7, इधर आ गया 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो अब देखें हम इधर लिखेंगे कैन बी रिटर्न एज, सो 2x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0 और 2x minus 1 which is also equal to 0. So वन बाय वन करेंगे इसको सॉल्व। 2x प्लस 7 which is equal to 0, 2x which is equal to माइनस 7 और x का आंसर आ गया माइनस 7 ओवर 2। और नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा इधर वो लेंगे हम दूसरी वाली इक्वेशन 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 1 और x का आंसर आ गया 1 ओवर 2। सो फाइनल आंसर इधर लिखेंगे हम सॉल्यूशन सेट, ये आएगा पहले माइनस 7 ओवर 2 comma 1 over 2, so that's your final answer. So hopefully उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब रिमेनिंग जो इसके क्वेश्चन हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और 9, ये आप लोगों ने इसको भी प्रैक्टिस के हवाले से देख लेना। ये 1.4 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। सो सेम क्वेश्चन है।